Hello everyone, welcome to Conquer Your Mind with Commerce. So let's continue with the chapter Producers Equilibrium, and today we are going to discuss about MR and MC approach. So MR and MC approach में जो हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फाइंड आउट करते हैं उसके लिए 3 रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होने चाहिए जिससे कि हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस लेवल ऑफ आउटपुट पे हो रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकें. अ रूल टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट. तो सबसे पहला है कि हम प्रोडक्शन करें कि ना करें. अब जैसे कि हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं या करते हैं तो हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो लगेगी ही. टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें इनकर होती है, लेकिन जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उन पे जो कॉस्ट लगती है उसको हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं. हम लोगों ने कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था. तो जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो इनकर हो रही है चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें. तो अब फर्म के पास एक ऑप्शन होता है कि वो शट डाउन कर ले, मतलब कि वो कोई भी प्रोडक्शन ना करे और जो उसकी कॉस्ट लगेगी शट डाउन पीरियड में, मतलब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, केवल जो कॉस्ट इनकर कर रहा है वो फर्म वो बराबर है उसके फिक्स्ड कॉस्ट के. तो शट डाउन में जो कॉस्ट लग रही है वो केवल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रही. लेकिन अगर वो डिसाइड करता है कि नहीं वो प्रोडक्शन करेगा भले ही लॉसेस हो रहे हैं तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि जो लॉसेस हो रहे हैं अगर वो शट डाउन करता है तो उसके जो लॉसेस होंगे वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होंगे. लेकिन अगर वो शट डाउन नहीं कर रहा है तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर वो कर रहा है प्रोडक्शन तो उसको कितना लॉस हो रहा है और अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर. तो जिसमें भी कम उसको लॉस इनकर होगा वो मेथड अप्लाई करेगा कि अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको कम लॉस हो रहा है कि अगर वो शट डाउन कर रहा है तो उसको कम लॉस हो रहा है. तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट. तो इसमें हम लोग ने एक चीज़ देखी, जो हमारा टोटल रेवेन्यू होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के. और या फिर अगर हम एवरेज की बात करें तो मतलब पर यूनिट की, तो पर यूनिट में हम लोग एवरेज, तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो प्रोडक्शन करेगा, अदरवाइज़ वो प्रोडक्शन नहीं करेगा फर्म. तो फर्स्ट क्या रूल है, फर्स्ट हमें डिसाइड करना है कि हम प्रोडक्शन करें कि ना करें. तो सबसे पहले इसमें क्या फुलफिल होना चाहिए कि हमारा एवरेज रेवेन्यू, अगर हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं, पर यूनिट हमारा एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से. अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू हमारा ज़्यादा होना चाहिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट से. अगर ये कंडीशन है तो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. अब रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि तो जब हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग सेकंड पे आएंगे कि हम चाहते हैं कि हम उस लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करें जहाँ पर हमारा प्रॉफिट कैसा हो, मैक्सिमम हो. तो ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, ये हम लोग को पता चलेगा जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के. तो वो सिचुएशन होगी कि जहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स कैसे हैं, मैक्सिमम है वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट पे. तो सेकेंड कंडीशन हमारा MR बराबर होना चाहिए MC के, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. फिर थर्ड आता है जब फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, तो थर्ड कंडीशन आती है कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम ही हो रहे हो, मिनिमम ना हो रहे हो, इसको इंश्योर करना. अब इसको इंश्योर हम लोग कैसे करते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं मैक्सिमाइज हो रहे हैं, मिनिमाइज नहीं हो रहे. तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है MC और MR कर्व के थ्रू. जब MC कर्व कट करती है MR कर्व को नीचे से, मतलब व्हेन MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो, या फिर हम कह सकते हैं जब MC जो है वो राइज हो रहा है. तो when MC is rising, or we can say when MC curve cuts MR curve from below, then we can say that profits जो हैं वो maximize हो रहे हैं, minimize नहीं हो रहे. तो कौन से 3 रूल्स हम लोग ने पढ़े जो होने चाहिए जिसकी वजह से हमें मिलेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सबसे पहले कि हम डिसाइड करें कि हमें प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, उसके लिए टोटल रेवेन्यू ग्रेटर दैन टोटल वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए. फिर सेकंड
कि हमारा MC जो है वो बराबर होना चाहिए MR के, MC इज इक्वल टू MR। एंड द थर्ड इज कि MC कर्व को कट करना चाहिए MR कर्व को फ्रॉम बिलो, तो हम कह सकते हैं दैट इज MC मस्ट बी राइजिंग। तो अब हम लोग डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। MCMR जो अप्रोच हम लोग ने पढ़ी, TR-TC अप्रोच पढ़ी, ये सब हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में बात कर रहे हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में AR बराबर होता है MR के, तो वो स्ट्रेट लाइन है, आप लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। एंड आप देख सकते हैं जो P से Q1 अगर देखें, पॉइंट P से Q1 तक, तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा है दैन मार्जिनल रेवेन्यू। तो मतलब हमारी जो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, हमें यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं। फिर अगर हम देखें जो हमारा MR कर्व है उसके आगे हम जाएंगे Q1 के, तो लेवल ऑफ आउटपुट जैसे जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है दैन मार्जिनल कॉस्ट। फिर अगर हम और कंटिन्यू करेंगे तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, और अगर हम उसके बियॉन्ड जा रहे हैं तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट वापस ज़्यादा हो रही है दैन मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम इस डायग्राम में आप बताइए डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो हम लोग ने पहली कंडीशन देखी कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो ग्रेटर दैन टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो। इसमें हम पर यूनिट की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर दैन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब इसमें हमने डिसाइड करा कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इस रूल के थ्रू। अब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या फुलफिल होनी चाहिए कि MR बराबर होना चाहिए MC के। तो अब आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं MR इज इक्वल टू MC के दो पॉइंट्स हैं, एक Q1 पे और दूसरा Q2 पे। वहाँ पर भी MC बराबर है MR के, Q1 पे भी और Q2 पे भी MC बराबर है MR के। अब दो पॉइंट्स तो हमें मिल गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें थर्ड रूल हम लोग कैसे देखेंगे। तो थर्ड रूल क्या है कि MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो अगर हम फर्स्ट वाला पॉइंट देखें Q1, तो MC कर्व जो है वो कट कर रही है बिलो से, नहीं कर रही, वो तो ऊपर से आ रही है। एंड MC को राइज होना चाहिए, क्या MC राइज हो रहा है उसके बाद, नहीं, वो तो फॉल हो रहा है, तो Q1 तो नहीं होगा। अब हम लोग Q2 देखते हैं तो Q2 में हम देख सकते हैं कि MC कर्व जो है वो कट कर रहा है MR कर्व को बिलो से, नीचे से। एंड हमारा जो MC कर्व है वो क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है। तो Q2 पॉइंट है वो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उस लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो रहा है और हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। MR इज इक्वल टू MC एंड MC इज राइजिंग। तो Q2 वो लेवल ऑफ आउटपुट है जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MR एंड MC अप्रोच। होप आपको क्लियर होगा TR and TC approach and MR and MC approach जो हम लोग ने पढ़ी। And this finishes our chapter producers equilibrium, and in the next video we are going to start with a new chapter and it will be the last chapter of microeconomics. So stay tuned for more videos and thank you so much.